बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना अपने प्रारंभिक चरण में थी। इस ब्रह्मांड के संचालन और संतुलन का भार देवताओं और उनके विभिन्न रूपों पर था। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड का हर अंश, हर तारा, हर ग्रह भगवान विष्णु के परम योग से संचालित होता है। इस कथा का केंद्र है भगवान विष्णु का वह संवाद जो उन्होंने ऋषि नारद के माध्यम से मानव जाति को ज्योतिष और खगोलीय सिद्धांतों की महत्ता समझाने के लिए दिया। एक दिन ऋषि नारद, जो हमेशा ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे, वैकुंठ पहुंचे। उनके मन में एक प्रश्न था जो लंबे समय से उन्हें विचलित कर रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाते हुए पूछा, प्रभु, यह ब्रह्मांड इतना विस्तृत और जटिल है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह निरंतर गति में हैं। क्या इनका हमारी पृथ्वी और जीवों के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? और यदि हाँ, तो इसे जानने का माध्यम क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान झलकता था। उन्होंने नारद से कहा, हे देवर्षि, यह ब्रह्मांड मेरी योगमाया का विस्तार है। सूर्य, चंद्रमा और नवग्रह मेरे ही अंश हैं। इनकी गति, स्थिति और प्रभाव से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। यह ज्योतिष शास्त्र है जो इन संबंधों को समझने का माध्यम है। इसे ज्योतिर्विज्ञान भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने समय को दिन और रात में विभाजित किया। सूर्य को दिन का स्वामी और चंद्रमा को रात्रि का स्वामी बनाया। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी को सृष्टि की गति और जीवों के कर्मफल का निर्धारण करने की जिम्मेदारी दी गई। ये ग्रह न केवल पृथ्वी के भौतिक तत्वों को प्रभावित करते हैं, बल्कि जीवों के मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को भी दिशा देते हैं। नारद ने पूछा, प्रभु, लेकिन ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव कैसे समझा जा सकता है? यह तो बहुत जटिल लगता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यह जटिल अवश्य है, परंतु इसे समझने के लिए महर्षियों ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। यह एक विज्ञान है जो ग्रहों की स्थिति, उनकी गति और उनके प्रभाव को समझने में मदद करता है। यह मनुष्य को उसके जीवन के अच्छे और बुरे समय का संकेत देता है और उसे उसके कर्मों के प्रति सचेत करता है। भगवान विष्णु ने नारद को नवग्रहों की उत्पत्ति और उनके कार्यों की कथा सुनाई। उन्होंने बताया, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने नवग्रहों की रचना की और उन्हें सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाने का आदेश दिया। सूर्य, सभी ग्रहों के राजा, जो प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत हैं। वे आत्मा के प्रतीक हैं और सभी जीवों के जीवन का आधार हैं। चंद्रमा, मन के स्वामी, जो भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। मंगल, ऊर्जा, शक्ति और साहस के प्रतीक। बुध, बुद्धि और संवाद के स्वामी। गुरु, बृहस्पति, ज्ञान, धर्म और विस्तार के प्रतीक। शुक्र, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों के स्वामी। शनि, कर्मों का न्यायाधीश, जो कर्मफल प्रदान करते हैं। राहु और केतु, छाया ग्रह, जो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक उतार चढ़ाव लाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हर ग्रह का अपना स्वभाव है और यह जीवों के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है। मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है, लेकिन ग्रहों का प्रभाव उसे उसके कर्मों का स्मरण कराता है। भगवान विष्णु ने नारद को बताया कि खगोलीय घटनाएं, जैसे ग्रहण, विशेष ऊर्जा का प्रवाह लाती हैं। उन्होंने कहा, ग्रहण एक ऐसा समय है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक विशेष स्थिति में आते हैं। यह घटना केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और ध्यान के लिए भी आदर्श समय है। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या ग्रहण का मानव जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी होता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि व्यक्ति इस समय ध्यान, जप और साधना करता है
तो वह इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित कर सकता है। यह समय आत्मा की गहराई में जाने का अवसर प्रदान करता है। भगवान विष्णु ने कहा, ज्योतिष का उद्देश्य केवल भविष्यवाणी करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य मनुष्य को उसके जीवन के उद्देश्यों और कर्तव्यों की याद दिलाना है। जब व्यक्ति ग्रहों की चाल को समझता है, तो वह यह भी समझ सकता है कि उसके जीवन में आने वाली हर घटना का एक कारण है। ज्योतिष व्यक्ति को उसके कर्मों के प्रति जागरूक करता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद को ब्रह्मांड की गहरी समझ मिली। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि यह सारा ब्रह्मांड आपकी योगमाया से संचालित है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों ही आपके ही रूप हैं। मैं इसे मानव जाति को बताऊंगा ताकि वे अपने जीवन को समझ सकें और अपने कर्मों को सुधार सकें। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे नारद, याद रखना, यह ज्ञान तभी फलदायक है जब इसे सही उद्देश्य से उपयोग किया जाए। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह ग्रहों का दास नहीं है, बल्कि वह अपने कर्मों से अपनी दिशा बदल सकता है। इस कथा से यह समझ आता है कि ज्योतिष और खगोलीय सिद्धांत केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं है। वे मनुष्य को यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड का हर कण आपस में जुड़ा हुआ है। हर तारा, हर ग्रह और हर खगोलीय घटना एक संकेत है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाती है। विष्णु पुराण से प्रेरित यह कथा हमें यह सिखाती है कि ज्योतिष और खगोलीय विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह ज्ञान हमें हमारे कर्मों, हमारे भाग्य और हमारे ब्रह्मांडीय अस्तित्व की महत्ता को समझने में सहायता करता है। दोस्तों, यह थी विष्णु पुराण में वर्णित ज्योतिष और खगोलीय सिद्धांत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।